हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ DDH को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ध्वज पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ध्वज पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, मरने के बाद क्या होता आत्मा के साथ। 5 वर्ष पहले हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ DDH को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ध्वज पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ध्वज पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ध्वज पुराण प्राचीन समय का ग्रंथ है, इसीलिए हम यहाँ बताई गई बातों का समर्थन नहीं करते। ये स्टोरी सिर्फ पाठकों के शास्त्र संबंधी ज्ञान बढ़ाने के लिए है। ऐसे निकलते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ देच लेते हैं। ऐसे डराते हैं यमदूत यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़ देच कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ देच कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इतना कष्ट सहती है आत्मा। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। इतनी दूर है यमलोक। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किमी है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। तृप्त नहीं होती आत्मा घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुण्य प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है, इसलिए करते हैं पिंडदान। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे। 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ DDH लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़ कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है।
इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है